नमस्कार साथियों, मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आपको इस सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके जीवन से जुड़ी हुई एक सूचना लेकर के आया हूं। वो भी बहुत गजब की सूचना है मेरे भाई। यह सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आप सच सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वह आपके लिए कितने 7,814 पद क्या लेकर के आ रहा है? एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती का बस नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। इसका एविडेंस मेरे पास है, मैं जस्ट आपको दिखाऊंगा, परेशान न हो। हाँ, इसमें बदलाव क्या किए जाएंगे उन सबके बारे में पूरी तरह बताऊंगा। आपको पहले सुनने के लिए ये आ रहा था कि इसमें इंटरव्यू होगा, इसमें बताया गया क्या इसमें इंटरव्यू होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। इस बात का दावा है ताकि आप उसी बेस के अकॉर्डिंग तैयारी करें अपनी, आप उसी बेस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। और मैं जो बताऊंगा वो मित्र, मैं गुजारिश करूंगा फिर आपसे एक बात कि लगभग वह 100% साबित होगा, आपके लिए सही साबित होगा मेरे भाई। अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपके लिए 7,000 प्लस, मतलब 8,000 के समथिंग, अभी तो पद बढ़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं, आपको 8,000 से अधिक पद एलटी ग्रेड के सहायक शिक्षक पद देखने के लिए मिलेंगे, जो आपके एग्जाम, जो आपके लिए जीवन के लिए बहुत मित्र महत्वपूर्ण है। इसलिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए मेरे भाई। और जो मेरे भाई बिल्कुल सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो तो बिल्कुल स्किप न करें, बिल्कुल भी मित्र। इसमें हर बात मैं बारीकी से बताऊंगा मित्र। सेशन को पूरा देखें, कंप्लीट देखें। और जो तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तैयारी करना चाहते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, तो उनके लिए मैं एक बात कहूंगा मित्र कि यदि आप इन सेशन पर नहीं हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। बताना चाहता हूं, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ्री में, बिल्कुल निःशुल्क, मैं जो जीएस पढ़ाता हूं, चाहे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जनरल साइंस हुआ, साइंस हुआ मित्र, इनका नोटिफिकेशन आप तक बेहतर पहुंचता रहेगा, सबसे पहले पहुंचेगा मेरे भाई। और आप जब नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप उसका अध्ययन करेंगे तो एग्जाम में आपके सिलेक्शन के अधिकांश चांस होंगे मित्र। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मेरे सेशन से पड़ेगा, लेकिन जो कड़वा सच बता रहा हूं, अगर 10% भी मेरे सेशन से आपको मिल जाता है तो मित्र वो 10%, जैसे आपका 60% में सिलेक्शन होता है, आपको 10% और मिल गया, कहीं से एडवांस क्वेश्चन मिल गई, एडवांस लॉजिक मिल गई, एडवांस आपको कहीं से मेरे सेशन से मिल गया, तो आपको 70% तक पहुंच जाएगा, आपका सिलेक्शन पहले होगा मित्र। सेशन को सब्सक्राइब जरूर करना, इस बात को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके लिए मैं। और सेशन ये मेरा बात मेरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए। और इस सेशन को मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, मेरे भाई बहन, फिर भी कहूंगा इसे 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अखबार की कटिंग है और अखबार न्यूज़पेपर होते हैं वो 100% सही होते हैं मित्र, गलत नहीं होते। यह जो सूचना आई हुई है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए आई हुई है, अपने घर, आपके घर के लिए आई हुई है, आपको शिक्षक बनाने के लिए आई हुई है। बताया गया एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 7,814 पद जल्द भरे जाएंगे। हाँ मित्र, ये बात जरूर है, सरकार इन पदों को अतिशीघ्र भरेगी, जल्द भरे जाएंगे मित्र, ये निश्चित है। कितने? 7,814 पद है मित्र, और इनकी संख्या प्लस होनी है, ध्यान रखना, इनकी संख्या होनी है, प्लस होनी है, बढ़ रही है मित्र, इन्हें कोई रोकने वाला, गजब की नौकरी है मेरे भाई। एलटी ग्रेड में सिलेक्शन हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए सेकंड ग्रेड के अधिकारी हो गए। बिल्कुल मैं सच कह रहा हूं, सेकंड ग्रेड के आप अधिकारी, इतना ही पे स्केल उसका होता है सेकंड ग्रेड के अधिकारी का मेरे भाई, ठीक है, इतना ही पे स्केल, मतलब इसका अधिक होता है, आपको उससे भी ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी मित्र। तो बताना चाहता हूं, पद भी बहुत ठीक ठाक है, कम पद नहीं है। आपको तो यार एक पद चाहिए, क्यों तुम इतने पदों के पीछे पड़े? आपके अंदर शक्ति है, पावर है, आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है, तो आपको एक पद बड़ी सरलता से मिल जाएगा मित्र। तो मित्र देखिए, प्रयागराज प्रदेश के 2200, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने विद्यालय हैं, तो बताना चाहता हूं कि राजकीय विद्यालय की संख्या कितनी? 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड, जिन्हें कहते हैं प्रशिक्षक, स्नातक या सहायक अध्यापक के
किसके? सहायक अध्यापक के। और प्रवक्ता की भर्ती के नियमावली की अंतिम अड़चन दूर हो गई है। मतलब आपको पता है कि इससे संबंधित जो जो भी एलटी ग्रेड में के लिए भर्ती होती थी उसमें क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या नियम होंगे, इसको लेकर के जो नियमावली थी वो उसकी सारी उलझनें खत्म हो गई हैं। बस केवल क्या हो गई? सारी उलझनें खत्म हो चुकी हैं। बस आपको ये करना है, आपको तैयारी करनी है, केवल बस आपको तैयारी करनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर करते हुए शासन को भेज दिया गया है। मतलब जो शासनादेश था, जो नियमावली थी, अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसने ये कहा था इसमें ये बदलाव होने चाहिए, वो सारी खामियां दूर करके लोक सेवा आयोग ने कहा भेज दिया? शासन को भेज दिया। मित्र शासन को क्या कर दिया है? भेज दिया गया है। स्पष्ट रूप से बताया गया कि लोक सेवा आयोग ने जो आपत्तियां लगाई थी उसे दूर करते हुए शासन को भेज दिया गया है। अब कैबिनेट से, कैबिनेट मतलब केंद्रीय मंत्री नहीं, मित्र सेंट्रल गवर्नमेंट वाले नहीं, राज्य सरकार वाले, मतलब विधानसभा में जो कैबिनेट होता है उसकी मंजूरी के बाद, जैसे ही मंजूरी मिलेगी, मंजूरी मिलना तो मित्र निश्चित है, मंजूरी मिलना तो मित्र निश्चित है। मंजूरी कैबिनेट से नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। ये तो बात हो स्पष्ट हो गई कि जैसे ही अब मतलब वह दिन दूर नहीं मित्र, वह दिन दूर नहीं जब ये भर्ती आपको बहुत जल्द आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सामने प्रस्तुत होगी मित्र, बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। इसलिए आप अभी से तैयारी करने लग जाइए। आपके जो भी सब्जेक्ट होने को, सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि उस सब्जेक्ट से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपके अंदर पावर इतनी होनी चाहिए, इतनी अच्छी तरह से आपकी डीपली तैयारी होनी चाहिए कि 8 से लेकर के 9 क्वेश्चन आप 100% सही कर ले जाए मित्र। आप 8 से लेकर के 9 क्वेश्चन 10 में से सही कर ले जाएं। इतनी अपने अंदर जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लीजिए, चाहे एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे कहीं से कुछ भी पढ़िए, लेकिन इस तरह से तैयारी करिए मित्र। अभी आपके पास समय है, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपकी इस मुट्ठी में। अगर चाहो तो इस मुट्ठी जो भी इस समय बंद कर रखी है उसमें जब खोलोगे तो बहुत कुछ निकल सकता है, जो आपके कैरियर को, आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है मेरे भाई। तो बताना चाहता हूं, सहायक अध्यापक के 7,814 पद, तो ये मित्र मैंने आपको बताए 7,814 पद है मित्र। इनकी संख्या मैं कह सकता हूं कि 8,000 प्लस हो जाएगी, 8,000 से अधिक हो जाएगी मित्र। एक बात और है, पिछली बार जो 10,000 वैकेंसियां निकली थी ना, उसमें से जो पद बचे हुए वो भी शायद इसमें जुड़ गए, तो फिर पुनः यह संख्या इनकी जो 8,000 के समथिंग है वो 10,000 के करीब पहुंच जाएगी मित्र। पिछली बार जो वैकेंसियां फिल नहीं करी गई थी, कुछ बच गई थी, उनको इसमें ऐड कर दिया जाता है तो आपकी संख्या पुनः 10,000 पहुंच जाएगी इनकी। तो आपके पास गोल्डन चांस है, समय भी है मित्र, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करिए, मन लगा के तैयारी करिए। तो पदों की संख्या मैंने आपको बताई 7,814 पद है, और प्रवक्ता के सैकड़ों पद, प्रवक्ता की भी मित्र सैकड़ों पदों पर भर्ती होने की पूरी संभावना है। किसने कहा है भैया? यूपीएससी ने कहा, यूपीसीएस ने कहा है, संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है, राज्य लोक सेवा आयोग ने, संघ नहीं, ये तो यूपीएससी हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग ने, लोक सेवा आयोग ने इस बात को मित्र बोला हुआ भाई, ठीक है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग है मित्र, वो अपने आप में बहुत बड़ा निकाय, संवैधानिक निकाय है भाई, झूठ नहीं बोलता है वो, ठीक है। तो माध्यमिक देखो, प्रवक्ता के पद मित्र बहुत अच्छे कहां से होंगे, ध्यान रखना। और टीचर के और जो अध्यापक के हैं, सहायक अध्यापक के, उनकी तो संख्या लगभग 7,000, अभी समय 8,000 के समथिंग है तो है, लेकिन और पद मिलने के बाद लगभग 10,000 के समथिंग हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखना। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भेजी गई नियमावली के कई बिंदुओं पर आपत्ति लगा लोक सेवा आयोग ने 8 अगस्त को लौटा दी थी। मतलब जब ये तो उसमें पुरानी बात वही बताई हुई है, लेकिन अब क्या किया है, उसे पूरी तरह से मंजूर के लिए जो नियमावली थी उस पर पूरी तरह से मंजूरी मिल गई है। अब क्या है, उस जो नियमावली है उसे कैबिनेट की तरफ केवल मोहर लग जाए। तो वर्तमान समय में चाहे जो योगी सरकार है उस पर 4 दिन में मोहर लगा दे, 8 दिन में मोहर लगा दे, 10 दिन में मोहर लगा दे, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है मित्र। इसमें टर्म में कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये जरूर है कि यहां से रास्ता साफ हो गया है, यहां से रास्ता साफ हो गया है। लेकिन वर्तमान कंडीशन सरकार की देखते हुए उनको ये भर्ती बहुत जल्द देनी पड़ेगी मित्र। वर्तमान सरकार की जो कंडीशन है उसको देखते हुए सरकार को ये भर्ती बहुत जल्द देखनी पड़ेगी। लेकिन
आपसे गुजारिश यही कि इस भर्ती के लिए जो मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जुट जाएं। आपको छोटी सी बात के लिए फिर रिक्वेस्ट करूंगा एक बार में, आप ये कहेंगे आप बड़े हो करके बड़े भाइयों का आप बोल दर्जा देते हो, फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हो भाई, अगर आप रियली तरह से तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट एलटी ग्रेड में एक अच्छा टीचर बनना है। एक बात और बताना चाहता हूं, पहले इस बात को पूरी कर देता हूं मैं। तो मित्र अभी से तैयारी में जुट जाइए, अभी से तैयारी में जुट जाइए, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मैं। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। जिस दिन ये वैकेंसी आएगी तो तूफान की तरह से आएगी, और ऐसा ना हो तूफान की तरह से आए और आंधी की तरह निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से पकड़ लेना कि वो जो वैकेंसी आए वो आपको एक पद जरूर दे करके जाए। ये मैं आपसे कह रहा हूं मित्र, जो मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जिन सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, उनको इतना मजबूत कर लीजिए, इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए मेरे साथी, ठीक है। हालांकि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मेरे में से मुझसे ही पढ़िए या मेरे में से पढ़ फंसेगा, लेकिन मेरा दावा यह, मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से आपको बताऊंगा, जिस तरीके से मैं जीएस पढ़ाऊंगा, उसमें से मैं दावे के साथ कहता हूं 10 से 15% अगर आपको मिल जाता है, 10 से 15% आपको मिल जाता है, तो हो सकता है कि वो 10 से 15% आपको सिलेक्शन दिला दे। जो कड़ुआ सच है, मैं ये बहुत से लोग कहते हैं मैं 100% फंसेगा, ये कुछ नहीं भाई मेरे, मैं सिर्फ जो आपकी, ये सब आपके ऊपर है, आप तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूं। आप जब कहोगे तब मैं लाइव आकर के आपको पढ़ाऊंगा, चाहे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, आप जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उनको बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर आप कहेंगे सर भैया हमारे लिए अलग से टीचर ला दीजिए, बेस्ट टीचर, तो मैं फ्री में लेकर के आऊंगा आपके लिए। इस बात का मेरा दावा है, क्योंकि मैं अपने छोटे भाई बहनों से कभी झूठ नहीं बोलता हूं। एक बार विश्वास करिए बस मेरी बात का। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इसको। तो मित्र ये जानकारी, हाँ इंटरव्यू वाली जानकारी अभी मित्र क्लियर नहीं है, जैसी सारी बातें क्लियर होगी मैं आपको तत्काल बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।